बसपा ने किया उम्मीदवारों की सूची का ऐलान। बसपा की लिस्ट ने विपक्ष के दिग्गज पार्टियों को चौंकाया। बसपा सुप्रीमो मायावती कर रही है समाजवादी पार्टी की रणनीति को भेदने की कोशिश। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। सियासी दलों के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में बसपा ने सूची का ऐलान कर दिया है। बसपा की सूची को देखने के बाद विपक्षी दलों के दिग्गज पार्टियों में आश्चर्य का माहौल देखने को मिल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब यूपी की 4 और सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कुल 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने मेरठ, बागपत, कानपुर और अकबरपुर सीट पर नाम का ऐलान कर दिया है। रविवार को मेरठ में बहुजन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद कर दिया। गढ़रोड पर स्थित बुद्धा गार्डन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बसपा ने पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन रईस ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए देवदत्त त्यागी को उम्मीदवार बना दिया है। वहीं भाजपा आरएलडी गठबंधन के बाद अब बसपा ने बागपत लोकसभा सीट के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रवीण बंसल को प्रत्याशी बना दिया है। प्रवीण के खेड़ा के घिटौरा गांव के रहने वाले हैं। चुनाव की घोषणा होते ही बसपा ने बागपत लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतार दिया है। बसपा जिला अध्यक्ष विक्रम भाटी ने बताया कि पार्टी के घिटौरा गाँव के रहने वाले प्रवीण बंसल को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रवीण बंसल दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वो दिल्ली विधानसभा की रोहतास नगर सीट से बसपा के टिकट पर 2015 में चुनाव लड़ चुके हैं। कानपुर से बसपा ने कुलदीप भदौरिया और सचिन को टिकट दिया है। कानपुर से बसपा उम्मीदवार कुलदीप भदौरिया की व्यापारिक संगठन में गहरी पैठ है। बसपा ने कानपुर लोकसभा सीट पर ठाकुर प्रत्याशी को वोट देकर सभी को चौंका दिया है। सूत्रों की माने तो पार्टी ने ब्राह्मण और ठाकुर का संतुलन बनाए रखने के लिए बसपा के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये रणनीति बनाई है। बसपा की रणनीति को देखते हुए एक बात तो साफ है कि बसपा हर कीमत पर समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि बसपा को इस बात का एहसास है कि बीजेपी को हराना मुमकिन नहीं है और इसी के चलते वो बीजेपी के एजेंट के रूप में समाजवादी पार्टी के पीछे लगी हुई है। इस सूची के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी कैंप में टेंशन का माहौल दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने बसपा की रणनीति को तोड़ने के लिए प्लान भी तैयार कर लिया है। अब देखना यह है कि बसपा इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का कितना नुकसान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।